नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, एमपी टेट का जो गणित है उसका नेक्स्ट क्लास जो था वो सममिति पर आधारित था। इसके पहले एक टॉपिक दिया था, उस टॉपिक में क्या था, वृत्त था और त्रिज्या था और व्यास था, उसका आपस में संबंध किस प्रकार से होता वो टॉपिक अपन कवर कर चुके थे। उसके आगे जो टॉपिक दिया है वो दिया है सममिति आकृति परिवेश आधार पर समांतर व लंबवत रेखा की समझ। और एक और इसके नीचे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे उसमें तो आपको एक और टॉपिक मिलेगा सममिति पर आधारित ज्यामिति पैटर्न। ठीक है, तो सममिति पर आधारित ज्यामिति पैटर्न भी इसी में कवर हो जाएगा, आपका अलग से उसका वीडियो बनानी तो नहीं पड़ेगी। ठीक है, ना ही देखने की। इस वीडियो में अपन बात करेंगे सममिति क्या होता है, सममिति रेखा क्या होता है, घूर्णन सममिति क्या होता है, सममिति क्रम क्या होता है, सममिति घूर्णन का एक कोण क्या होता है, घूर्णन का केंद्र क्या होता है, समबाहु भुजों पर सममिति रेखाएं कितनी होती हैं, दर्पण सममिति क्या होता है, इतना सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपन। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से सममिति आपको पहचाननी है, किस प्रकार से इसका कोण पहचानना है, कितनी बार रिपीट हुआ, कितनी रेखाएं होंगी, एक किसी भी आकृति पर कितनी सममिति बन सकती है। ठीक है, तो किस प्रकार से देखेंगे, बिल्कुल बेसिक सी अवधारणा होती है। सममिति ज्यादा से ज्यादा आपको पूछेंगे जीवन, जो भी आपका दैनिक जीवन में उपयोग होती है, आपके आस नजदीक में जो भी होती है, विद्यालय में जो उपस्थित होती है, घर परिवार में जो उपस्थित होती है, उसी पर आधारित जो वस्तुएं होंगी उसी पर आधारित सममिति पूछी जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली सममिति ज्योमेट्री की बात करूं तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है सममिति क्या होती है। तो सममिति एक ऐसी आकृति होती है जो एक दी गई आकृति की बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी होती है, उसकी लंबाई बराबर होती है, उसका कोण बराबर होता है, उसकी चौड़ाई बराबर होती है। यदि एक सममिति को दूसरी के ऊपर रख दिया जाए, यदि ये बात करूं ये बुक है, यदि ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, कक्षा 7 की बुक है, इसके ऊपर सेम टू सेम बुक इसका बुक को आधा फाड़ करके इसके ऊपर ऐसे रख दूं तो ये इसकी सममिति कहलाएगी। ये कवर जो है इस बुक की सममिति कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई है ये क्या है, बराबर है। चाहे आप किसी भी चीज की ले लो, यदि मैं बात करूं कि यदि ये क्या है, ये एक गोला है, ठीक है, इस गोले में यदि मैंने क्या कर दिया कि इस गोले के गोला सही नहीं बना है, गोला आप थोड़ा सा ठीक से बना लीजिए, गोला बनाना आता नहीं है वैसे मुझे, ठीक है, तो ये क्या है, यदि एक ये क्या है, गोला है, ठीक है, तो इसकी सममिति आकृति क्या होगी, जस्ट बिल्कुल ऐसा ही एक गोला होगा जो कि इसको पूरी तरीके से ढक ले, मतलब पूरा का पूरा इसी के ऊपर आ जाए, तभी जाकर के क्या कहलाएगा, ये सममिति आकृति कहलाएगी। पूरा का पूरा एक के ऊपर एक आ जाएगा। जैसे आपको देखा था कि संपाती रेखाएं होती है, उसी प्रकार से एक दूसरे के संपाती जो आकृति होगी वही होती है सममित आकृति। क्या? जो आकृति एक दूसरी आकृति की संपाती होगी, यानी कि उसको पूरी तरह से ढक ले, पूरी तरह उसको आ जाए व पूरे उसके कहीं आगे पीछे कुछ ना निकले, वही होती सममित आकृति। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं, मैंने एक ये गोला बना दिया, ठीक है, ये गोला है, ठीक है, ऐसे गोला समझ लेना, ठीक है, बिल्कुल गोला बना दिया। अब यदि मैं बात करूं इसकी सममिति आकृति, यदि मैंने क्या कर दिया, यहां से एक लाइन खींच दी यहां से, ठीक है, तो इसकी सममिति आकृति जे तब होगी जब ये वाला पूरा का पूरा भाग इस साइड का पूरा इस पे फोल्ड करने पर इस पे आ जाए, पूरा पूरा रख जाए, तो क्या कहलाएगी, ये सममिति आकृति कहलाएगी। यदि मैं इसमें कुछ और थोड़ा सा ऐड कर दूं, यदि कुछ निशान या फिर कुछ मार्क कर दूं, यदि मैंने एक जे गोला बनाया, ठीक है, यदि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, जे यहाँ पर मार्क लग दिया, इसके बाद में इसको क्या कर दिया, मैंने सममित आकृति को बोला कि जे इसकी सममित आकृति है कि नहीं है, तो नहीं है भैया। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी सममित आकृति इस साइड तब होगी जब इधर भी एक ऐसा गोला होगा। ठीक है, यदि मैंने इसको इस प्रकार से ऐसे मुंह बना दिया तो ये क्या है, सममित आकृति है। जी हाँ, बिल्कुल है, इसकी सममित आकृति। क्यों है? क्योंकि आधा मुंह इसका इस साइड है, आधा मुंह इसका इस साइड है, एक गोला इधर है और एक गोला इधर है। ठीक है, तो ये भी एक सममित आकृति, आपको चेहरे को सीधा काट। यदि मैं यहाँ पर एक नोज बना दूं, इसकी नोज बना दूं, ठीक है, तो नोज भी बना दूं तो क्या, तो भी क्या होगी, ये भी एक क्या है, सममित आकृति है। क्योंकि आधा इधर साइड है, आधा इधर साइड है, एक आंख इधर साइड है, एक आंख इधर साइड है, एक इधर। यदि मैं इधर पर एक क्या है, एक छोटा सा कान लगा दूं तो फिर ये सममित आकृति है कि नहीं है, इसकी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन यदि मैं एक और इधर साइड इसका कान लगा दूं तो बिल्कुल है, मतलब दोनों कान बराबर होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो सममित आकृति बेसिक सा होता है कि उसकी कॉपी बिल्कुल सेम टू सेम, उसकी कॉपी जो एक दूसरे को ढक ले। ठीक है, ये तो हुई बेसिक सी बात। यदि मैं आपको एक बिल्कुल सा सिंपल सा आकृति बना के दिखा दूं, जी, ये कोई आकृति, चाहे इसको वर्ग मानो या फिर क्या मानो, यदि इसको वर्ग मानता हूं तो अलग बात है, लेकिन इसको आयत मानूंगा तो आयत के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से एक ऐसी आकृति खींच दूंगा मैं, एक ऐसी,
तो ये क्या है, इसकी सममित आकृति हो जाएगी। ये जो रेखा होती है इसमें मुख्य रूप से सममित रेखा क्या है, सममित रेखा क्या है, तो जो ये जो लाइन खींची जाती है, ये जो लाइन खींची जाती है यही होती है इसकी रेखा, सममित आकृति की रेखा होती है। ठीक है, तो ये जो रेखा होगी ये क्या है, सममित रेखा कहलाएगी। ये क्या है, सममित रेखा है, सममिति रेखा ये है। ठीक है, सममित रेखा है। लेकिन जे क्या है, जे इसकी आकृति है, आकृति, सममित आकृति जे है, इसकी आकृति जे है और इसकी आकृति जे है। ठीक है, तो एक जे आकृति हो जाएगी। यदि इसको मैं क्या करूं, इस प्रकार से भी कर सकता हूं, ऐसे एक जे ऐसे भी खींचा सकता हूं, तो बिल्कुल दोनों भाग बराबर होंगे तो ही आकृति कहलाएगी सममित आकृति। यानी इससे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते। लेकिन यदि मैं बात करूं इसको इस प्रकार से काट सकता हूं क्या, इस प्रकार से नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता, क्योंकि यदि इसको ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर नहीं आएगा, ये वाला भाग थोड़ा सा अलग पहुंच जाएगा आयत में। ठीक है, लेकिन यदि एक दूसरे को आकृति बिल्कुल ढकता है तो वो क्या कहलाएगी, बिल्कुल सममित आकृति होगी। जैसे कि यहाँ पर एक देखेंगे, ये क्या है, ये वर्ग। ठीक है, ये वर्ग है, इसमें यदि मैं आकृति डालूंगा तो एक जे आकृति डाल सकता हूँ सममित आकृति, एक जे भी डाल सकता हूँ आकृति। लेकिन इसमें एक चीज और है, जे इधर से भी आकृति डालूंगा तो जे वाला बिल्कुल इसके ऊपर, जे वाला इधर साइड का पूरा फोल्ड करके रखूंगा तो इस पे आ जाएगा, इधर साइड का इस पे आ जाएगा। और इसको इधर साइड पे भी करूंगा तो भी क्या हो जाएगा, इसके बिल्कुल इधर से आना चाहिए, बिल्कुल सेंटर से आना चाहिए। ठीक है, तो जे वाला ऐसे पलटा के रखूंगा तो इस पे भी जे आ जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा एक दूसरे को कवर कर लेगा। ठीक है, सममिति आकृति, सममिति, घूर्णन सममिति क्या होता है। अब घूर्णन सममिति देखो, घूर्णन सममिति क्या होता है, घूर्णन सममिति में आपको जो भी आकृति दी है उसको घुमाने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, यदि क्या है, यदि मैंने क्या लिखा, एच लिख दिया। ठीक है, एच लिखा है। ठीक है, अब एच की घूर्णन आकृति यदि मैं घुमाऊंगा, जे एक सर्कल है। ठीक है, जे एक सर्कल है। ठीक है, एच जे सर्कल है, जे इसका सममिति आकृति का जो केंद्र पूछा जाता है ना, इसका घूर्णन केंद्र क्या होगा। यदि एच मैंने यहाँ पर रखा है, एच यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो घूर्णन केंद्र इसका जे हो जाएगा, सममिति आकृति का घूर्णन केंद्र क्या हो जाएगा, ये घूर्णन केंद्र होगा। इसको घुमाने पर, इसको घुमाऊंगा यदि मैं, यदि इसको 90 डिग्री पर घुमाऊंगा, इसको 90 डिग्री पर घुमाऊंगा तो कैसा आ जाएगा जी, इस प्रकार से आ जाएगा। 90 पे घुमाऊंगा तो ऐसे, यदि इस आकृति घुमाना है मुझे एच को तो जो ऐसा आ जाएगा। फिर और घुमाऊंगा 180 पे घुमाऊंगा तो इस प्रकार से आ जाएगा। फिर घुमाऊंगा इस पर और आगे घुमाऊंगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इधर पे घुमाऊंगा, इसके बाद में और आगे घुमाऊंगा 360 पे घुमाऊंगा तो इधर का सेम टू सेम आ जाएगा। ये क्या है, ये 360 पे सेम टू सेम कोई सी भी घूर्णन आकृति 360 डिग्री घुमाने पर वो उसकी घूर्णन आकृति होती है, या मतलब उसकी सममिति आकृति पहुंच जाती है। 360 पर वो एक बार रिपीट होती है। यानी आपसे कहूं कि किसी भी वस्तु की सममित आकृति आपको चाहिए है तो कितना घुमाना है, तो 360 डिग्री यदि आप घुमाओगे तो उसकी ही आकृति मिलेगी आपको। ठीक है, यदि कुछ आकृति ऐसी होती है जिनको आप क्या करेंगे, 180 डिग्री यदि घुमाएंगे तो 180 डिग्री पे आपको मिल जाएगी उसकी सममित आकृति। जैसे कि एच यहाँ पर है, एच यहाँ पर है। ठीक है, तो इसकी आकृति आपको मिल जाएगी। कुछ का ऐसा होता है कि किसी भी समय पर, जैसे कि यदि आप ये सर्कल बना दिया, ठीक है, सर्कल बना दिया मैंने, ये वर्ग बनाया, ठीक है, इसको घुमाना है तो यहाँ पर 90 डिग्री पर घुमाऊंगी तो भी इसका वर्ग ही मिलेगा मुझे। ठीक है, यदि यहाँ पर घुमाऊंगा 180 पर तो भी इसका वर्ग मिलेगा, यहाँ पर भी घुमाऊंगा तो भी इसका वर्ग मिलेगा। यानी इसको कहीं पर भी आप घुमाओगे वर्ग को तो उसकी आकृति क्या है, सममित आकृति मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसको घुमाने, जो घूर्णन वाली सममिति, घूर्णन कोण कितना होता है, सममिति क्रम क्या होता है। अब क्रम जो होता है यही पूछा जाता है, क्रम किसमें क्रम कितना है, 2 है, एक तो 360 पर है और एक है कहां पर, 180 पर। तो इसमें क्या है, एच जो आकृति बनाई है मैंने, इसमें 2 क्रम, मतलब ऑर्डर जो है 2 बार सममिति आकृति मिल रही है आपको। एक तो 360 डिग्री पर मिल ही रही है और दूसरी आपको 180 पर मिल रही है। यदि इसमें बात करूं कि इसका क्रम कैसा है, तो इसका क्रम जो है इसका 4 है, इसका ऑर्डर कितना है, 4 है। घूर्णन आकृति कक्षा 6 की यदि आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसमें आपको ये चैप्टर मिलेगा आकृति पर। ठीक है, कक्षा 7 में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से पूछा जाएगा, इसमें कुल कितना है, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, पांचवा चौथा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना कुल मिलाकर के 4 है। इसमें वर्ग के लिए आप घुमाएंगे वर्ग आकृति को तो इसमें कुल मिलाकर के 4 आकृति मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्रम देख लिया कि क्रम कितना है, तो 4 है, इसमें 2 है। ठीक है, किसी किसी में एक ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्रम देख लिया, क्रम समझ में आ गया कि इसमें 2 है, इसमें मतलब घुमाने के बाद में कितनी बार वो आकृति उसमें पहुंचती है या फिर कितनी बार आकृति सममित आकृति मिलती है, वही होता है उसका क्रम। ठीक है, और अब इसके बाद में कोण जो होता है,
किस कोण पर आकृति जो है सममित आकृति मिलती है वही होता है इसका कोण सममिति कोण। यानी कि इसकी बात करूं यदि h जो है तो h एक तो 360 कोण पर मिला है सममित आकृति और एक मिला है 180 डिग्री पर मिला है। ठीक है, तो इसके कितने हैं, दो कोण हैं, एक तो 360 है और एक क्या है 180 है। इसके कितने हैं, 360 है और 90 है और 180 है और 270 है। तो ये सब क्या है, इसके कोण है। ठीक है, इसके बाद मैं केंद्र में पहले बता चुका हूँ, समबाहुभुजों पर सममित रेखाएं और दर्पण प्रतिबंध सममित रेखा। ठीक है, तो समबाहुभुज पर रेखाएं जो होती हैं इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इस पर क्या किस प्रकार से पूछा जाएगा वो देख लीजिए। इसमें आपको कोई सी भी आकृति हो उसमें कितनी भुजाएं हैं, कितनी भी भुजाएं हो, ठीक है, उस पर आधारित यदि आकृति बनाना है तो कैसे, यदि एक त्रिभुज है, यदि एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसकी ये तो भुजाएं क्या है, बराबर है, ये तो भुजाएं बराबर है, तो इस पर एक सममिति रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखा खींची जा सकती है, एक सममित रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, यदि दो भुजाएं बराबर है तो एक खींची जा सकती है, लेकिन यदि मैं कहूं कि इसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है, सभी भुजाएं इसकी क्या है, बराबर है, यदि सभी भुजाएं बराबर है तो एक तो इधर से खींची जा सकती है और एक इधर से खींची जा सकती है और एक जो है इधर से खींची जा सकती है। तो कुल मिलाकर के इसमें कितनी खींची गई, तीन भुजाओं वाले त्रिभुज में कुल 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं। जितनी भुजाएं होंगी उतनी आकृतियां होंगी। समबाहुभुज यानी कि जब किसी आकृति में भुजाओं की संख्या समान हो, मतलब में समान नहीं बराबर हो, जो भी उसकी आकृति होगी उसकी भुजाओं की संख्या कैसी हो, बराबर हो, मतलब में कोई सी भी भुजा ना तो छोटी हो ना बड़ी हो। यदि 4 सेंटीमीटर की 4 भुजाएं हैं तो 4 सेंटीमीटर की होंगी, 2 है 3 है तो 3 ही होंगी, 6 है तो 6 ही होंगी, 10 है तो 10 ही होंगी, मतलब में कितनी भी भुजाएं उसमें हो लेकिन उनकी जो साइज है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो समझना यहाँ पर एक त्रिभुज था जिसकी भुजाएं क्या थी, समान थी, भुजाएं कैसी थी, समान थी। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या है, 3 भुजाओं का त्रिभुज होता है तो 3 सममित आकृति। इसकी भुजाएं समान नहीं थी इसलिए इसमें क्या है, एक थी। लेकिन यदि मैं इसकी बात करूं, इसकी जो है भुजाएं क्या है, तीनों की तीनों क्या है, समान नहीं है, सभी की सभी आसमान है। ठीक है, आसमान है, ठीक है, आसमान है, आसमान भुजाएं हैं इसमें, तो इसमें कोई सी भी आकृति जो है सममित आकृति नहीं बनेगी इसमें, या फिर कोई सी भी सममित रेखा नहीं डाली जा सकती इसमें, क्योंकि किस इसमें जो है भुजाएं समान नहीं है, जे अलग है, जे अलग है, जे अलग है। ठीक है, इसमें 2 समान है इसलिए इसमें एक सममित आकृति डाली जा सकती है, इसमें तीनों समान है इसमें 3 डाली जाएगी। लेकिन यदि ये बात करो जे एक क्या है, वर्ग है, जे क्या है, जे एक वर्ग है और इनकी भुजाएं कैसी है, समान है, इसकी समान भुजाएं हैं, तो एक तो इसमें जे डाली जा सकती है तो 1 हो जाएगी। इसके बाद में दूसरी इसको ऐसी डाल सकता हूं तो 2 हो जाएगी। इसके बाद में तीसरी भी इसको ऐसे डाल सकता हूं, तीसरी डाल जाएगी। इसके बाद में चौथी भी डाल सकता हूं, चौथी डाल जाएगी। यानी कि कहने का मतलब 4 भुजाएं हैं लेकिन समान है, इसलिए इसमें कितनी डाली जा सकती है, 4 सममित आकृति, 4 सममित रेखाएं डाली जा सकती है। इस पर आधारित जो कुछ आकृतियां, कुछ और आकृतियां देख लेते, बुक में देख लेते, स्क्रीन पे आपको बताता हूँ किस प्रकार से पूछा जाता है। सममिति को कुछ यहाँ पर भी समझते हैं। कक्षा 7 की जो बुक है एनसीईआरटी की कक्षा 7 की बुक है, उसका पाठ 15 जो इसमें सममिति चैप्टर दिया हुआ है। इसमें स्पष्ट रूप से कागज को मोड़कर सममिति आकृति पहचानना होता है, सममिति अवधारणा की सममिति आकृतियां बनाना, त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त पर सममिति अक्ष जो होते हैं किस प्रकार से लगाए जाते हैं। इसमें देखिए कुछ इंपोर्टेंट बिंदु लिखे हुए यहाँ पर, जैसे कमरे या दहलान के एक ओर जिस प्रकार का गमला रखा होता है दूसरी ओर भी वैसा ही रखा जाता है। आपने देखा होगा जनरली कि एक साइड जैसी डिजाइन होती है दूसरी भी उसी साइड करवाते हैं दरवाजे में। ठीक है, जैसे दीवार पर एक सम मध्य रेखा के समान दूसरी जैसी तस्वीर लगाते हैं, एक जैसे बिल्कुल मैचिंग का करते हैं ना, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। दीवार में घड़ी को ना तो बहुत ज्यादा ऊपर टंगाते ना नीचे, बिल्कुल बीचों बीच लगाते एक सेंटर बनाकर। ठीक है, फोटोग्राफर फोटो में लेते हुए व्यक्तियों के बीच में, लंबे व्यक्तियों को बीच में करता, बाकी कुछ छोटे इस साइड रहेंगे, कुछ छोटे से घटते हुए इस साइड जाएंगे। जैसे कि यदि आपको सममिति बनाना है, ठीक है, तो एक इधर करा, एक इधर करा, एक इधर करा, एक इधर करा, एक इधर करा। ठीक है, और इधर से ये मोटा हुआ तो इसको इधर से काट देंगे तो दोनों साइड बराबर देखेगा। ठीक है, और आगे देखेंगे इससे होता क्या है, इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक प्रयोग दिया हुआ है, एक कागज को मोड़ा गया है, कागज को जो कागज है जो पहले ऐसा था इसको मोड़ा गया, फिर ऊपर कुछ कलर छिट दिया और फिर उसको मोड़ने के बाद में कलर छिट दिया, फिर उसका जो स्याही है कलर है वो दोनों साइड बराबर में उछला है। ठीक है, तो एक दूसरे की जो क्या है सममित आकृति है। और आगे इसमें देखेंगे तो इसकी जो क्या है पूरा ढक लेता है, जो पूरा ढक ले एक आकृति दूसरी आकृति को, वही तो होती है सममित आकृति।
होती है, ठीक है। इसमें और देखते हैं आगे किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से दिया हुआ है। ये पूरी की पूरी कक्षा 7 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे सममित का अक्ष, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे सममित रेखा कहलाएगी, ठीक है। और ये एक जे आकृति है, उसी की सेम टू सेम जे आकृति है, जो सममित आकृति कहलाएगी, ठीक है। अक्ष कहा जाता है, ये जो रेखा होती है इसी को अक्ष कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये भी देखें तो ये क्या है, एक वर्गाकार आकृति, तो यहाँ पर इसका जे अक्ष होगा, मेरे यहाँ से टेढ़ा हो जाता है, बाकी सीधा ही रहना चाहिए, ठीक है। एक जे यहाँ पर हो जाता है, एक यहाँ से भी खींच सकते हैं आप, एक यहाँ से भी खींच सकते हैं। तो एक वर्ग में 4 सममित रेखाएं। अब ये सही, ये त्रिभुज है तो इसकी जे भुजा बराबर है और जे भुजा बराबर है, लेकिन जे क्या है, जे बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस पर कितनी खींची जाएंगी, सिर्फ एक खींची जाएगी, क्योंकि इसमें 2 भुजाएं बराबर, इसलिए इसमें एक सममित रेखा खींची जा सकती है। लेकिन यदि तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 रेखाएं। जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते जे वर्ग में दिया हुआ है कि वर्ग में एक जे सममित रेखा है, एक जे है, एक जे है, तो कुल मिलाकर के 1, 2 और 3 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। नहीं, एक जे है चौथा, ठीक है। तो एक जे गई, एक जे गई, एक जे गई और एक जे वाली यहाँ पर गई है, जो इधर पर गई, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी आकृतियां जो होती हैं खींच सकते हो, देख सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट जो है ये देखिए कि जब आप किसी वृत्त के ऊपर सममित आकृति खींचते हैं तो कितनी आकृति बनती है। तो एक यहाँ पे यदि इसको काटा गया था तो एक इस साइड का बन गया, एक इस साइड का बन गया, एक वृत्त में एक सममित आकृति बनती है, ठीक है। लेकिन इसमें कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका आंसर जो है वो होगा क्या, अनंत होगा। क्या हो जाएगा, अनंत होगा। इसमें अनंत जो है रेखाएं खींची जा सकती, सममित रेखाएं। क्योंकि यदि यहाँ पर जे था, ठीक है, तो इसको अलग कर दिया मैं, यदि इसको अलग कर दूं, ठीक है, तो फिर यहाँ की जगह पर मैं यहाँ से भी खींच सकता हूँ, तो भी इसके 2 भाग बनेंगे। यहाँ से करूँ तो भी इसके 2 भाग बनेंगे, यहाँ से करूँ तो भी इसके 2 भाग बनेंगे, यहाँ से करूँ तो भी इसके 2 भाग बनेंगे। यानी कोई से भी आप रेखा कहीं से भी डालो, बस सेंटर से गुजरनी चाहिए। जो इधर से होगी वो इधर से जाएगी, या फिर इधर से होगी तो इधर से, बस इनकी लेकिन लंबाई जो है सबकी बराबर होगी एक उसमें वृत्त पे, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे और किस प्रकार से, यहाँ की इसमें दिया हुआ त्रिभुज पे दिया हुआ त्रिभुज जो कि समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी 2 भुजाएं क्या है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें जे वाली भुजा और जे वाली भुजा बराबर है, जे इसकी बराबर नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ एक जो है ये लंब जो डाला है इसी को सममित आकृति के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है कि सममित आकृति डली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए, इसमें जो दिया हुआ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए रहते हैं। किसी आकृति को सममिति तब कहते हैं या किसी आकृति में सममिति तब होती है जब आकृति के तल में कोई रेखा ऐसी हो जिसके अनुदिश मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग अपने सब अंशों में एक दूसरे के साथ संपाती हों। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, स्वयं वह रेखा उस आकृति की एक संपाती अक्ष कहलाती है, ठीक है। जो रेखा होती है, जैसे कि यहाँ पर रेखा, तो ये संपाती रेखा कहलाई। ये इसको यदि ऐसे करके मोड़ेंगे, इधर पर रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। अब आगे इसमें देखें जिसमें क्या दिया हुआ है, और देखो एक और इसमें दिया हुआ है, जो भी उसी प्रकार से दिखाया गया है कि किस प्रकार से आप मोड़ सकते हैं कागज को, त्रिभुज बना करके मोड़ सकते हो उसको। दोनों ये इसका लेकर के इधर का लेकर के इधर पर रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए तो बिल्कुल पलट जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाला तो है ही, यहाँ पर ये वाला भाग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा। और आगे देखेंगे तो इसमें जो और दिया गया है, जो आगे इसमें जो दिया है एक इंपॉर्टेंट बिंदु और यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बिंदु दिए हुए 2 बिंदुओं की सममिति रेखा का प्रत्येक बिंदु दिए हुए बिंदु से बराबर है। यानी कोई सा भी यदि ये त्रिभुज है, यदि ये त्रिभुज हो या फिर कोई सा भी हो, उसके कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। यदि ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, उसकी लंबाई भी बराबर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिए, कोण बराबर होंगे, लंबाई बराबर होगी उसके, ठीक है। कुछ और यहाँ पर देखिए, जैसे कि टी है, ये यहाँ पर टी दिया हो, इसको 2 भागों में बांट दिया। एक साइड का इधर का भाग इतना आधा हो जाएगा, इसी के ऊपर यदि इसको पलटा करके इस साइड रख देंगे तो बिल्कुल ढक लेगा। यदि इसको ऐसा काट दिया है, इसको पलटा करके इधर से पलटा करके इधर रख देंगे तो पूरा इसको ढक लेगा। यदि एम को 2 भागों में से काट देंगे तो ये भी इधर से पलटा करके इधर रख देंगे, या फिर इधर से पलटा के इधर रख देंगे तो एक दूसरे को ढक लेंगे। इसको यदि काट दिया ऐसे तो ये भी एक दूसरे को ढक लेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए। इसके बाद में अभी यहाँ पर जो मैंने पहले इसमें देखा, त्रिभुज में इसकी सभी भुजाएं समान है, तो इसमें कितनी तीन भुजाएं हैं, तो 3 इसमें सममित रेखा डाली जा सकती हैं। इसमें 4 भुजाएं हैं तो 4 सममित रेखा डाली जा सकती हैं। और आगे देखिए 5 सममित रेखा डाली जा सकती हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें 5 भुजाएं हैं तो 5 सममित रेखा डाली जा सकती हैं। लेकिन क्यों डाली जा सकती हैं, क्योंकि इसमें जो भुजाएं हैं, जो एक जे है, एक जे है, एक जे है, एक जे है,
एक जे, कुल 5 भुजाएं, लेकिन इनकी जो लंबाई इसकी 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 सबकी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से जे देखिए, जे सबकी इसकी लंबाई बराबर है, इसीलिए इसमें 6 सममित रेखाखंड, मतलब जितनी भुजाओं वाला समभुज आकृति होगी उतनी ही ज्यादा उसमें क्या होंगी, जो आकृति, जो आपकी सममित आकृति है वो बनेगी। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि एक जो ये आपको जे आकृति देखा ही, तो ये सममित आकृति है कि नहीं, हाँ बिल्कुल, हाँ जे इसमें है। यदि आप इधर से काटेंगे तो इसको पलटाएंगे, इसको ऐसे पलटाएंगे तो इसको इधर से ऐसे रख सकते हैं, एक के ऊपर एक आ जाए, ठीक है। लेकिन यदि इसको काटा है यहाँ से और इसको ऐसा करके, ऐसा करने के बाद में इसको रखेंगे तो जो इधर का कहीं तक आएगा, पूरा एक दूसरे को ढकेगा नहीं, ठीक है। तो जे क्या है, जे नहीं है, जे सममित आकृति नहीं है, ठीक है। इसमें आगे और देखें, इसमें देखो मिरर, जो मिरर में दिया होता है, जैसे आपको कुछ अल्फाबेट भी दिए जा सकते हैं, कुछ पत्तियों के आकार भी दिए जा सकते हैं, तितली का आकार भी दिया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर चूहा का आकार दिया हुआ है कि चूहे, मिरर में क्या होता है, जस्ट अपोजिट दिखती है, वो आकृति तो दिखती है लेकिन उसमें अपोजिट, जैसे कि आर यहाँ से जी ऐसा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, इधर से स्टार्ट है, जबकि ये इधर का जो खड़ी पाई इसकी इधर है, लेकिन इसका इस साइड हो गया, उल्टा साइड हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। जो आपके रीजनिंग में बहुत ज्यादा पूछे जाएगा, अभी एमपी पुलिस के एग्जाम होने वाले उसमें भी पूछा जाएगा। तो रीजनिंग जब होगी, जब आपको मिरर इमेज जो है, वाटर इमेज जो है, वो आपको बताई जाएगी किस प्रकार से उसमें सवाल पूछे जाते हैं। चलिए बोर्ड पर देख लेते हैं किस प्रकार से और हल करना है आपको सवाल। इसमें यदि आप देखेंगे अंग्रेजी के अल्फाबेट होते हैं, उस पर पूछे जाते हैं। तो यदि मैं कहूं 8 पे, ये एक आकृति है, इसकी सममित आकृति क्या होगी, तो इसकी सममित आकृति ऐसे कीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, तो ये बन जाएगा। यदि मैं कहूं कि टी एक अक्षर है, ठीक है, टी एक अक्षर है, ठीक है, टी जो है इस प्रकार से बनाया जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। इसको यदि मैं कहूं कि इसमें सममित आकृति डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, कितनी डाली जा सकती है, तो इसमें एक सममित आकृति ऐसी डाली जा सकती है, बिल्कुल बीच से इसको 2 भाग बना सकते हैं, ठीक है। यदि ये बात करूं एच में, तो एच में भी आप डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं, एच में कितनी आकृति डाली जा सकती है, 2 आकृति डाली जा सकती है, 2 जो सममित रेखा डाली सकती है। एक तो आप इसको ऐसे भाग कर सकते हो तो 2 भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसे, और एक आप इसको ऐसे भाजित कर सकते हो, तो इसका ये एक ऐसा हो जाएगा ना, ये आधा एच हो जाएगा, और इधर साइड भी क्या हो जाएगा, आधा एच हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि इसको जोड़ोगे तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। यदि इसी प्रकार से और भी आकृति होती है, यदि मैं कहूं कि इसकी वाटर समिति, जल प्रतिबिंब क्या होगा, या फिर दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब जो होगा इसका सेम टू सेम ही आ जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब इसका ऐसा ही आ जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। जो सममित रेखा है, जो सममित आकृति हो जाएगी इसकी, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसकी बात करूं, कि इसमें यदि इसका है जो है वो जल प्रतिबिंब कैसा होगा, जल सममित आकृति कैसी होगी, ठीक है। तो जल सममित आकृति नीचे बनेगी, तो इसका पलट जाएगा, इसका पलटेगा तो क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, एम ही बनेगा ना, क्या उसको सवाल बन जाएगा। लेकिन यदि मैं एम की बात करूं, यदि मैंने एम दे दिया और इसका जल सममिति आकृति पूछा, तो इसका क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बन जाएगा। तो अंग्रेजी के कुछ अक्षर होते हैं जो कि मतलब में हॉरिजॉन्टल होते हैं या फिर वर्टिकल होते हैं, उसमें किस प्रकार से आकृति बनाई जा सकती है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी आपसे बन जाएगा, जैसे कि मैंने अभी स्क्रीन में बताया उस प्रकार से पूछा जा सकते हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे इसमें वो देखिए, क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया 8 में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती है। एक जो आकृति है इसमें कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो पहली सममित रेखा जो है खींची जा सकती है वो ऐसे, एक जो खींची गई तो इसका मतलब ये आधा इस साइड हो गया, आधा उस साइड, बिल्कुल बराबर है, इस साइड का ऐसा ही वैसा ही, इस साइड का ही वैसा है, ठीक है। दूसरी आकृति इधर से खींची जा सकती है, इधर से ऐसी, यदि इधर साइड का हिस्सा देखेंगे तो ऐसा ही आएगा, ऐसा आ जाएगा, तो इधर साइड का कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, तो दोनों जोड़ करके 8 बन जाएगा। यदि इसका देखा गया तो इसका ऐसा हो गया, एक बार ऐसा और इसका ऐसा, तो यहां से जो खींच दी गई तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। तो मतलब में इसमें कुल मिलाकर कितनी खींची जा सकती हैं, तो 2 आकृति, 2 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक की जल सममित आकृति क्या होगी, मतलब जल का जो प्रतिबिंब होगा, जल पर जो इसकी आकृति बनेगी वो कैसी होगी, जल सममित आकृति कैसी होगी, तो एक ही जल सममित आकृति होगी वो इस प्रकार से होगी, एक को ऐसे उल्टा बना दीजिए ऐसी, तो इसकी ये बन जाएगी जल सममित आकृति कहलाएगी इसकी ये, ठीक है। इसके बाद में सममित आकृति व रेखा, इसकी सममित आकृति क्या होगी, तो इसकी सममित आकृति होगी कौन सी, जी, ठीक है, इसकी सममित आकृति जो हो जाएगी। लेकिन यदि इसमें बोला जाए कि इस पर रेखा डालना है, तो इस पर रेखा कितनी डाली जा सकती है, तो एक रेखा डाली जा सकती है, इधर से ऐसे, यह एक रेखा डाली जा सकती है, एक सममित रेखा डाली जा सकती है इधर से लेकर के ऐसे, ठीक है। और कोई रेखा नहीं डाली जा सकती इसमें, क्योंकि इधर यदि इसमें डाली जाएगी तो उधर साइड के लिए आधा भाग होना चाहिए, गोला उधर साइड नहीं है, ठीक है। इसमें कितनी सममित रेखा डाली जा सकती है, तो इसके लिए देखिए, इस पर हर स्थान पर
सममित आकृति डाली जा सकती है, मतलब सममित आकृति रेखा डाली जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सममिति रेखा, क्या है, सममिति रेखा आकृति डाली जा सकती है। कितनी रेखा डाली जा सकती है, एक डाल सकती है। आप इधर से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, होना जो सीधा चाहिए। ठीक है, तो इसको आप जो क्या है, इसमें ड्राइंग कर रहे हैं अपन, तो ड्राइंग में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, लेकिन आपको जो बुक के जरिए जो मिलेगी आकृति उनको सीधी मिलेगी आपको ऑप्शन में। ठीक है, तो इसकी सममिति जे एक रेखा डाली जा सकती है। इसके अलावा इसमें और कोई सममित रेखा नहीं डाली जा सकती है। एक समबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं हो सकती हैं? एक समबाहु तो है, लेकिन क्या है, त्रिभुज है तो तीन रेखा, तीन सममित रेखाएं डाली जा सकती है। जैसे कि यदि यहाँ पर यदि मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, इसकी भुजाएं कैसी है, सभी की सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, तो एक तो इधर से डाली जा सकती है और एक जो है इधर से डाली जा सकती है और एक जो है वो इधर से डाली जा सकती है। ठीक है, तो तीन हो गए, एक ये हो गई, दूसरी और तीसरी, तीन सममित रेखा डाली जा सकती है। इसके बाद में यदि एक आयत को घुमाया जाए तो कितने कोण पर सममिति आकृति मिलेगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप लोगों को होमवर्क के रूप में रहेगा। यदि एक आयत जो एक आयत है, ठीक है, एक जो आयत है, मैंने एक आयत बना दिया। ठीक है, यदि इसको जो आयत यहाँ पर, ठीक है, इसको घुमाया जाता है इस प्रकार से, तो कितने कोण पर इसकी सममित आकृति मिलेगी? इसका कमेंट बॉक्स से इसका कमेंट करके जवाब दीजिए कि क्या मिलेगा। 45 डिग्री पर घुमाने पर, 90 डिग्री पर घुमाने पर, 180 डिग्री पर घुमाने पर, या फिर 270 डिग्री पर घुमाने पर, तो कितने डिग्री घुमाने पर इसकी आकृति मिलेगी, एक आयत की सममित आकृति कहां पर मिलेगी, वह मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।